नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम बमगाई और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। जैसा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवताओं का वास है, निवास स्थान है, देवताओं का उद्गम हुआ है, उत्थान हुआ है। ऐसे ही एक खास रोचक विषय के साथ अभी हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। 4 धामों की जो देवी है माताधारी देवी, उनके विषय पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ माताधारी देवी के उपासक आचार्य जी उपस्थित हैं, तो इनसे जानेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगी, अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी कि आप सर्वप्रथम माताधारी देवी के विषय में बताइएगा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आप सभी की जय हो, विजय हो। बड़ा सुंदर है माताधारी देवी 4 धामों की रक्षा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़े विषय पे आपसे वृत्तांत में चर्चा करूँगा। भारतवर्ष जो है, इसके जो 4 धाम हैं, श्री बद्रीनाथ जी, श्वेतबंध, रामेश्वर, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी, ये भारत के हैं। उसी तरह उत्तराखंड के माँ श्री गंगोत्री जी, माँ श्री यमुनोत्री जी, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी, इन सबके, इन चारों की रक्षा करने वाली माँ धारी देवी नाम है, जो जगत की कल्याणी है। कल्या सौड़ निवास जिसका है, कल्या सौड़ निवासनी, काल भैरव पूजनम, जिसको भैरव आदि देवता, नागराजा, नरसिंह आदि हमारे देवता जिसको पूजते हैं, वंदित करते हैं, वो माँ भगवती जगदम्बा माँ धारी देवी सबका कल्याण करती है। धा शब्द जो है वो धातु का है, और धातु का क्या है, हमारा उत्तराखंड में हो, चाहे हमारी परंपरा में हो, चाहे हमारा धर्म में हो, चाहे शास्त्र में हो, चाहे नीति में हो, चाहे राजनीति में हो, धातु की विशेषता बताई गई है। और रौ शब्द जो है वो रोचक बताता है, रोचक तथ्यों को जिस प्रकार से आप लेकर इस तरह प्रकार से जो है, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो रौ शब्द जो है वो आपका है, यानी धा और री, हर चीज़ को जोड़ने वाली धारी देवी वो है माँ शक्ति। एक दिन में 3 रूप रखती है, सुबह कन्या का, दिन में सुहागन स्त्री का, और रात को जो है बिरध यानी बूढ़ी महिला का रूप लेकर सबका कल्याण करती है, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ धारी देवी। उत्तराखंड में नहीं, देश विदेश और प्रदेश तक माँ धारी देवी के नाम की जयकारों का डंका बजता है, और देश प्रदेश से लोग माँ धारी देवी के दरबार में आते हैं। और माँ के दरबार में जो आता है, वहाँ लिखा हुआ है, जो आए श्रद्धा लेकर वो पाए वरदान, उसे वरदान अवश्य मिलता है। मेरा निवेदन है, आपके चैनल जो आप तक, आपका चैनल है न्यूज़ आप तक, ये समस्त जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी की जय हो, विजय हो। फिर बोलूँगा, एक बार जरूर आप उत्तराखंड जाएं और माँ धारी देवी के दर्शन करें, आपको पता चलेगा कि वो शक्ति क्या है। कल्याणी, प्रौढ़ा, युवती, वैष्णवी चा, त्रिधायुधम, त्रिसंपन्न, त्रिरूपा माँ धारी नमस्तुते, ये माँ भगवती। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी, आपने अभी बताया कि धारी देवी जो माता है दिन में 3 रूप धारण करती है, तो इसके विषय में थोड़ा पृथक बताइएगा। माँ भगवती जो सुबह है कन्या का रूप लेती है। सुबह का जो समय होता है 4 बजे से, जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से, और दोपहर का जो 12 बजे अपराह्न काल जो लग जाता है, वैसे दोपहर 3 बजे, परंतु 12 बजे जैसे AM और PM जब से लगता है, AM तक जो है माँ धारी देवी जो है कन्या के रूप में, जिसकी उम्र कवि दंतियों में प्रमाण नहीं है, पर कवि दंतियों में 9 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच में बताई गई है। दोपहर में सुहागन स्त्री, सुहागन यानी 9 वर्ष, 16 वर्ष से 17 वर्ष, हमारे उस समय विवाह जल्दी इस प्रकार से। खैर, कन्या जो है 7 बहनों की छोटी बहन थी, एक नहीं जुड़ती, परंतु इस रूप को वो लेती है और सुहागन स्त्री के रूप में रहती है दोपहर में। रात्रि में माँ का श्रृंगार जो सिद्धपीठ जब आप जाएंगे वहाँ श्रृंगार होता है, तो ऐसा लगता है जैसे बूढ़ी, एक ब्राह्मणी बूढ़ी स्त्री बैठी हुई है, जिसके श्वेत बाल है, श्वेत जिसका वर्ण है, और 3 वर्ण लेती है, माँ पीताम्बरा है, माँ रक्त वर्ण है और माँ श्वेत वर्ण है। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि कहा गया है धारी देवी दक्षिण कालिका है, उनको दक्षिण कालिका के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ कथाएं हमने ऐसे सुनी हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, स्थानीय लोगों से सुनी है कि धारी देवी एक बालिका थी, उसके भाइयों ने उसको मारा था, इस तरीके की कोई कथा है, इसका कोई प्रमाण है?
प्रमाण है, ये कविदंतियों का प्रमाण है कि 7 भाइयों की एक बहन थी और इसमें जो है जब लगा उनको जो भाई थे उन पे जैसे बताया जाता है कि उनको दोष लगा, राजकाज नहीं चला, तो वो बक्या के पास गए, यानी हमारे यहाँ जो जिसको बोलते हैं भगत के यहाँ गए। भगत के पास जाने पर भगत ने देखा और भगत ने बताया कि तुम्हारे लिए कन्या जो है कष्टकारक है। तो कन्या को जब कष्ट प्रदान उनसे होने लग गया उन भाइयों को, तो उन्होंने उस कन्या को काटा रात को 3 भागों में। तो ये धड़ है, ये वाला जो धड़ है ये माँ का धारी देवी में है, ये बीच के स्थान है, गुप्त अंग है, ये काली मठ के पास, जैसे काली मठ से जो काली मठ के पास है गुप्त स्थान है, और जो पैर है तो मैठना देवी के पास भी इसको बताते हैं, परंतु ये मुख्य स्थान माँ भगवती की मुख्य है, जहाँ जो धारी देवी प्रचलित है तो पूरा विश्व जिसे मानता है। जैसे लोग ज़्यादा केदारनाथ की आपदा से भी जोड़ते हैं, वो भगवती जो है धारी देवी कल्याणी माँ भगवती काली शांत रूप में, काली का भी वो शांत रूप है, शांति रूप में, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूप में संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांत रूप में माँ भगवती कल्याणी वहाँ पर वास करती है। मैं जानना चाहूँगी, जब कहा जाता है कि माँ धारी देवी रौद्र धारण करती है तो धरती पर उतारी मच जाती है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? माँ धारी देवी नहीं, प्रत्यक्ष मात्र शक्ति अगर रौद्र रूप ले ले तो पूरा रौद्र रूप आ जाएगा, परिवार में आ जाता है। ये तो धरती की बात कर रहे हैं। माँ भगवती त्वम स्वती त्वम चंडी त्वम चामुंडा यथा वैष्णवी महायुधा महाभगवती नारायणी नमो नमः। शंख चक्र गदा पद्मा, जिसके हाथ में शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है और पद्म भी है, वो वैष्णवी, विष्णु रूप में वैष्णवी है। परंतु अष्टभुजाधारी, जिसमें तलवार है, खड्गम है, चावर है, त्रिशूल है, और माँ भगवती जो है चंड मुंड आदि दैत्यों का संहार करती है। जब हमारी ढोल सागर की जब जागरण लगती है, नहे की जैली माता दुहे की जैली हरि का हरद्वार, मारिन माता तिन 1600 दैत्य, मारिन माता तिन भगवान चंड मुंड दैत्य, ये सब जागरे लगती हैं। गुरु जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा आपके चैनल न्यूज़ आप तक के माध्यम से है कि हमारा एक इष्ट देव सेवा ट्रस्ट है जो उत्तराखंड की देव संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, और उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं इनका प्रचार प्रसार हो, जन जन तक हो, समस्त जनमानस तक हो, समस्त वर्ण धर्मों में ये पहुँचे। ये था, पहले भी था, अभी भी है, परंतु ये कम हो गया। किसके चक्कर में? जो लोग आज के समय में बढ़ गए हैं, नाना प्रकार के पंथ बटे, परंतु हमारा इष्ट, देखिए सबसे पहले जो दशा है वो दिशा है, वो इष्ट है। और दिशा, अगर आपको अपनी दशा बदलनी है, सही दशा में आना है, तो आपको दिशा पकड़नी पड़ेगी, दिशा आपको इष्ट पकड़नी पड़ेगी, यानी अपने आप को इष्ट से जुड़ना पड़ेगा। हमारा श्री इष्ट देव सेवा ट्रस्ट आप सभी से आह्वान करता है कि अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजे, उनका पूजन करे, यजन करे, उनको माने। आपका इष्ट ही आपका ब्रह्म परमेश्वर है, वही आपको समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाता है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों तक अपना परिचय दीजिएगा। मैं माँ धारी देवी नागराजा उपासक आचार्य श्री सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल और देहरादून देवभूमि में रहता हूँ। यहीं धर्मपुर क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, और यहाँ एक माँ का सुंदर सा दरबार लगता है। मंगलवार, वीरवार, शनिवार 3 दिन यहाँ पर बैठकर भक्तों की समस्या का समाधान होता है, और काफ़ी लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं, जिसे आपने देखा ही है। अभी आप देख ही रहे हैं कि हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखेंगे देवडोली जो मंडाण लग रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, साक्षात भगवती के दर्शन आप कर रहे हैं, सब आपको यहीं पे दर्शन मिलेगा। माँ भगवती आप सभी भक्तों का कल्याण करे, और आप तक चैनल के सभी देखने वालों को और सुनने वालों को, और इस कार्य को आगे तक पहुँचाने वालों को। आप भी धर्म का कार्य कर रहे हैं, चैनल जो है, मीडिया जो है, चौथा स्तंभ मैंने पहले बोला, आप भी धर्म का कार्य कर रहे हैं। धर्म तभी बढ़ेगा जब आप लोग हमारा साथ दोगे। हम सच्ची आवाज़ उठा रहे हैं, हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हम किसी मौलाना फकीर बाबा की मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म तब बचेगा जब हमारे इष्ट देवी देवताओं की पूजा और अर्चना, वंदना, यज्ञ अनुष्ठान होने प्रारंभ हो जाएंगे फिर से, तब ये कलयुग सतयुग के बराबर साबित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम। यहाँ पर बताया गया है माँ धारी देवी के बारे में, प्रत्येक तथ्य यहाँ पे रखे गए हैं आचार्य जी के द्वारा कि किस तरीके से माता की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से वो भक्तों का निवारण करती है, 4 धाम की जो रक्षक देवी माना जाता है, माँ धारी देवी को माना जाता है। इसी तरीके से नई रोचक तथ्यों के साथ मिलेंगे। देखते रहेगा न्यूज़ आप तक। मैं आपके साथ शबनम मंगाई। धन्यवाद।